गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 3। ठीक है, इसका आधा हुआ था, आधा कंप्लीट करेंगे आज। ये पढ़ रहे थे हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ था, अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इल्तुतमिश ने प्रशासन को ठीक करने के लिए क्या किया? 40 योग्य गुलामों को ऊँचे पद दिए, है ना। जो 40 गुलाम थे उनको योग्य पद दिए। वे सब सुल्तान के प्रति वफादार रहकर उसकी सेवा करते रहे। उनमें से कई को क्या किया? इक्तादार बनाया गया था। इक्तादारों का काम था अलग अलग प्रांतों में रहकर वहाँ का प्रशासन क्या करना था? संभालना, विद्रोहों को दबाना और गांवों से लगान वसूलना। ठीक है, इक्तादार इसीलिए बनाए गए थे कि वहाँ रहकर वो क्या करे? प्रशासन को संभाले और विद्रोहों को दबाएं। जो विद्रोह करे उसको दबाएं और गांव का जो लगान है उसको वसूल करे। इस तरह जो लगान इकट्ठा होता था उसे वे अपने वेतन और प्रशासन के खर्च के लिए रख लेते थे। इन इक्तादारों का समय समय पर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तबादला होता रहता था। पिता के बाद पुत्र को उसका इक्ता या पद विरासत में नहीं मिलता था। ठीक है, ये क्या था? वंशावली नहीं थी। ठीक है, देखो अब है रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश में के बाद उसकी बेटी बनी रजिया। रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक थी, है ना। वो प्रथम महिला थी जो क्या किया? शासन की थी। और गद्दी पर बैठने के बाद वह पुरुषों के समान चोंगा और टोपी पहनती थी। वह घोड़े की सवारी करती थी और किसी योग्य राजा की भांति राज्य का क्या करती थी? काम काज संभालती थी। रजिया ने अपने पूरे राज्य में शांति व्यवस्था कायम की, परंतु तुर्क सरदार जो थे वो अपनी बात मानने वाले को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, है ना। उस गद्दी पे बैठे कौन? कि जो हमारी बात माने। लेकिन रजिया उसकी बात कभी नहीं मानती थी, है ना। जिसे वे अपने इशारों पर क्या कर सकते थे? वो नचा सकते हो। उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि रजिया भली ही स्त्री है ना। रजिया भली ही स्त्री है, लेकिन वह उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं है। अपने गुणों के बावजूद रजिया कुछ खास नहीं कर पाई, क्योंकि जब उसने अपने प्रति वफादार सरदारों का एक दल तैयार किया और गैर तुर्कों को बड़े पद देना शुरू किया, तो तुर्क सरदारों ने क्या किया? उसका विरोध प्रारंभ कर दिया और उसकी क्या कर दिया? उसकी हत्या कर दी। किसकी? रजिया सुल्तान की, है ना। जब उसका वो बात नहीं मानी और उसका विरोध करने लग गई तब। ठीक है, अब है बलबन। तो रजिया के बाद दिल्ली का महत्वपूर्ण एक शक्तिशाली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। वह इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 गुलामों के दल का एक सदस्य था। तुर्क सरदार अमीर इस समय बड़े शक्तिशाली हो गए थे, है ना। और वे क्या करते थे? सुल्तान के सम्मान का भी ध्यान नहीं रखते थे। वे सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचा करते थे और सुल्तान को धमकी देते रहते थे। बलबन के सामने इन सरदारों को दबाना सबसे गंभीर समस्या थी। धीरे धीरे किंतु दृढ़ता से बलबन ने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया और सरदारों को राजभक्त बनाने में सफलता प्राप्त की। बलबन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करते थे, है ना। उसने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली कि सुल्तान की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे पाया। वह कहता था कि राजा ईश्वर की परछाई और धरती पर उसका क्या करे? वो प्रतिनिधि है। उसने लोगों को सुल्तान के सामने क्या किया? सिजदा यानी सिर झुकाना और पायपोश राजा के पैर चुमना करना अनिवार्य कर दिया था। तुर्क सरदार बलबन की ताकत और कठोरता से क्या थे? इतने भयभीत थे, डर गए थे, है ना। इतने डर गए थे कि उन्हें उसका आदेश मानना पड़ा। बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद शासक बना, परंतु 3 वर्षों के बाद ही उसके वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है, दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना की। उनके शासनकाल में मध्य एशिया के शक्तिशाली शासक चंगेज खां एवं अन्य मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसका उन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया था? मुकाबला किया तथा दिल्ली के शासन को मजबूत किया। उस समय संपूर्ण मध्य एवं पश्चिम एशिया में मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, परंतु क्या था? मंगोल दिल्ली के सुल्तानों को पराजित नहीं कर पाए। और इस काल में क्या हो गया? भारत मंगोल आक्रमण से क्या बच गया? भारत मंगोल जो है वो आक्रमण से बच गया। भारत में तुर्क राज्य स्थापित होने से क्या हुआ? ईरान है, इराक है, तुर्किस्तान है, खुरासान है आदि देशों से लोग क्या करने लगे? यहाँ आकर बसने लगे। सुल्तानों के समय इतिहास की कई पुस्तकें लिखी गई थी, जिनमें
हर शासक के समय में क्या क्या बगवातें घटित हुई उनके विवरण में हमें मिलते हैं। वे तुर्क अपने साथ अपने रीति रिवाज व धर्म तो लाए ही, साथ ही अपने हुनर, पहनावा और पकवान आदि भी लेकर क्या किए, आदि भी लेकर आए थे। इनके बारे में हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में आगे दिल्ली सल्तनत के विस्तार में हम लोग पूरी तरह से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये पार्ट कंप्लीट हुआ।